हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। मजदूरों के आलमी दिन पर शहर भर में रैलियां और तकारीब। मजदूरों से इजहार यकजहती, मेहनत कशों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने का अज़्म। मजदूरों के लिए खुशखबरी, कम अज कम माहाना उजरत 15,000 रुपए करने का ऐलान। वजीर मेहनत राजा इशफाक सरवर कहते हैं कि मजदूरों की खुशहाली के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। डिफेंस रोड लेबर कॉलोनी में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। 25 फ्लैट्स अलॉटमेंट के बगैर ही फरोख्त कर दिए गए। 495 फ्लैट्स बंद। मजदूरों को हकूक देने के हुकूमती दावे धरे के धरे। मजदूरों की तनख्वाहों से कटौती के 2.5 अरब के फंड्स दबा लिए गए। उधर टैलेंट स्कॉलरशिप की मद में 870 मिलियन रुपए की अदायगी भी ना हो सकी। अकबरी गेट पुलिस की कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की आतिशबाजी के हजारों डब्बे बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। शाह आलम मार्केट में पुलिस का छापा, लाखों रुपए मालियत के सिगरेट स्मगल करने की कोशिश नाकाम। भारी मिकदार में नॉन कस्टम पेड पाइन सिगरेट कब्जे में ले लिए, मुकदमा दर्ज। चिराग तले अंधेरा, पतंगबाज पुलिस की पहुंच से दूर। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर के ऊपर मन चले पतंगबाजी करते रहे। उधर गाजियाबाद में पतंगबाजी पर सीसीपी अमीन वैंस का नोटिस। डीआईजी ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली गई। गुमटी बाजार में नौजवान की हलाकत का मामला, वुरसा का एहतजाज। थाना मोची गेट पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गुर्दों की पैबंदकारी का मकरू धंधा करने वाले डॉक्टर्स की अदालत पेशी। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वाईडीए जनरल सेक्रेटरी साकिब निसार समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यंग डॉक्टर्स का जनरल अस्पताल में हंगामी इजलास। गुर्दों की पैबंदकारी स्कैंडल पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। ये कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। डॉक्टर फैसल मसूद ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल तैनात, नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर फैसल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन का जनरल अस्पताल के बाहर एहतजाज। तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद, मरीजों को अद्वियात के हसूल में मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का ड्रग एक्ट 1976 में की गई तरमीम मुअत्तल करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में तकरीब। परवेज मलिक कहते हैं हुकूमत मजदूरों को बेहतर जिंदगी देने के लिए कोशां है। ख्वाजा इमरान नजीर बोले मजदूरों को हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। पीटीआई लेबर विंग का चेरिंग क्रॉस पर कैंप लगाकर मजदूरों से इजहार यकजहती। बूढ़े भी जवान नजर आए। मजदूर की उजरत 15,000 नाकाफी है, इजाफा किया जाए। डॉक्टर मुराद रास और शोएब सदीकी का मुतालबा।
मजदूरों को अपने हुकूक के लिए बाहर निकलना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का प्रेस क्लब में लेबर डे की तकरीब से खिताब। चौधरी मंजूर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत मजदूर कुश है। जमाते इस्लामी का मुल्तान रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन। लियाकत बलोच ने कहा कि मजदूरों का कोई पुरसानी हाल नहीं, आइंदा इलेक्शन का तबल बच चुका। मुस्लिम टाउन में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से लेबर डे के हवाले से तकरीब। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि मुल्क से फरसूदा और जागीरदाराना निजाम का खात्मा इंतहाई जरूरी है। मजदूरों के लिए 1.5 लाख घर बनाएंगे। बच्चों से भट्टों पर मजदूरी करवाने वाले मालिकान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। मेयर लाहौर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। सूबाई महकमे अरबों के फंड्स इस्तेमाल करने में बुरी तरह नाकाम। गवर्नेंस, आईटी, महकमा दाखिला और इमरजेंसी सर्विस के डिपार्टमेंट अरबों के फंड्स खर्च ही न कर सके। मामलात की बेहतरी के लिए जारी प्रोजेक्ट दम तोड़ गए। रिपोर्ट जारी। यूनियन काउंसिल नवासी समनाबाद में गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी खड़ा होने से ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। और मेयर लाहौर का यूनियन काउंसिल 82 इस्माइल पार्क का दौरा। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने शहरियों के मसाइल सुने। डिप्टी मेयर मियां तारिक भी हमरा थे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे आलमी यौम मजदूर के हवाले से मजबूर मजदूरों की। दुनिया भर के मजदूरों के इत्तेहाद और यकजहती का दिन। अपने हकूक के लिए मजदूरों की जद्दोजहद 131वें साल में दाखिल। लाहौर की फजाएं मजदूरों के नारों से गूंजती रहीं। वर्कर यूनियन, सियासी और समाजी जमातों की तरफ से तकारीब का इनेकाद किया गया। यकम मई 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में अपने हकूक के लिए मजदूरों की जो जिदोजहद शुरू हुई थी, उस दिन की याद ताज़ा करने के लिए लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात से रैलियां निकाली गईं और जलसे मुनाक्किद किए गए, जिनसे खिताब करते हुए मुकर्ररीन की तरफ से इस अज़्म का इजहार सामने आया कि हकूक की जिदोजहद रुकेगी ना थमेगी। और इस अज़्म में शुरकाए जुलूसों की आवाज़ भी शामिल रही। हम चाह रहे हैं कि जो भट्टों पे उन्होंने वेज रेट वहाँ पे मुकर्रर किया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए। इन्ने बच्चे ने खर्चा नहीं हुंदा, तनख्वाहां ते वो नहीं पूरी पैंदी नहीं, ते इन्नी तो महंगाई आटे दी, सस्ते घ्यो दी, किसे हर गल दी। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मजदूर के हकूक की आवाज़ बुलंद की, लेकिन इनकी तकरीबात में सियासी रंग ज्यादा गालिब दिखाई दिया, जबकि मजदूरों की अपनी तकरीबात में ज्यादा जोश और जज्बा देखने में आया, जो नारेबाजी भी करते रहे। आटा महंगा, दाल भी महंगी, सस्ता है गरीब का खून, ये है पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगरचे मजदूरों की जिदोजहद तो जारी है, लेकिन मालूम होता है कि उन्हें हसूल हकूक के लिए अभी तवील सफर तय करना पड़ेगा। ऐवान इकबाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल राजा इशफाक सदर का कहना है कि वजीर आला से दरखास्त की जाएगी कि मजदूर की तनख्वाह कम अज कम 15,000 रुपए की जाए। मजदूरों के बच्चों की तालीम समेत डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट भी दी जा रही है। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर ऐवान इकबाल में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल राजा इशफाक सरवर, मेयर लाहौर, सूबाई वजीर खजाना आयशा गौस पाशा, चीफ सेक्रेटरी, कंट्री डायरेक्टर ILO समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की।
इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वजीर राजा इशफाक सरवर ने मजदूरों के हकूक के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात का बताया। उनका कहना था कि मजदूरों के बच्चों की तालीम समेत डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट दी जा रही है। अब माशाअल्लाह हम जब पूरे पंजाब से हमारे स्टूडेंट जहाँ जहाँ इनके स्कूल हैं वहाँ मजदूरों के बच्चे वहाँ 30% कोटा पे उनको दाखिले भी मिल रहे हैं और उनका मुकम्मल खर्चा वर्कर वेलफेयर बोर्ड के और कॉमसेट करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री डायरेक्टर ने भी मजदूरों के हकूक के लिए पाकिस्तान के साथ तामुन बढ़ाने पर जोर दिया। तकरीब में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तलबा की जानिब से कौमी तराना पढ़ा गया और लेबर डे के हवाले से नगमे भी पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद राफे और हाफिज अजीम के साथ सुलेमान तारिक, लाहौर न्यूज़। हर साल इस दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा है सिफर। मजदूरों के हकूक के हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। वफाकी हुकूमत ने मजदूरों की तनख्वाहों से कटौती के 2.5 अरब रुपए के फंड्स दबा लिए। गुज़िश्ता 4 सालों से वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को फंड्स की अदायगी भी नहीं की गई। मजदूरों के हकूक की आवाज सिर्फ कन्वेंशंस की हद तक। वफाकी और सूबाई हुकूमत की मुबैना गफलत। मजदूरों की तनख्वाहों से वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के नाम पर कटौती किए गए 2.5 अरब रुपए के फंड्स वफाक ने दबा लिए। गुज़श्ता 4 सालों से फंड्स ही जारी नहीं किए गए। लाहौर न्यूज की तहकीकात के मुताबिक टैलेंट स्कॉलरशिप की मद में 870 मिलियन रुपए की अदायगी न हो सकी। शादी फंड्स की मद में वफाकी हुकूमत ने 1050 मिलियन रुपए की रकम दबा ली। मजदूरों की लाइफ इंश्योरेंस के 400 मिलियन रुपए ताहाल वफाकी खजाने में पड़े हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मजदूर तबका मुसलसल पिसता जा रहा है और खून पसीने की कमाई गई अपनी ही रकम हुकूमत से लेने से कासिर है। सितम तो ये है कि एजुकेशन फंड्स जारी न होने से वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड स्कूलों के 50,000 तलबा यूनिफॉर्म और नई किताबों से भी महरूम हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मजदूर जाए तो कहां जाए। लेबर कॉलोनी में मजदूरों के हुकूक सलब होने लगे। महकमा मेहनत मजदूरों की छत फ्राहम करके उसकी हिफाजत न कर सका। लेबर कॉलोनी पर भी कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर के इंकशाफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर न्यूज मंजरेआम पर ले आया। मई 2012 को पंजाब हुकूमत ने डिफेंस रोड पर 1296 फ्लैट्स की चाबियां बांटी, मगर 5 साल बाद इस लेबर कॉलोनी पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर की इंकशाफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर न्यूज मंजरेआम पर ले आया। लेबर कॉलोनी के 25 फ्लैट्स अलॉटमेंट किए बगैर ही फरोख्त कर दिए गए। हुकूमत ने लेबर कॉलोनी के 495 फ्लैट्स बंद कर दिए, जबकि कवानीन के मुतजाद मजदूरों के 304 फ्लैट्स फरोख्त भी किए जा चुके हैं। 1296 फ्लैट्स में से सिर्फ 442 फ्लैट्स पर मजदूर रिहाइश पजीर हैं। गवर्नमेंट का कोई सरकर्दा बंदा आ जाए जो मुझे पता हो कि ये इस बंदे के पास अथॉरिटी है, तो मैं उसको सारे फ्लैट दिखा सकता हूँ कि इसमें जो है गैर अलाटी लोग रह रहे हैं, जिनको ना फ्लैट अलाट हुआ है ना वो रेंट पे हैं। ना तो वो अलाट है, ना ही उन पे कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है महकमे के पास। सब लोग जो हैं वो कब्जा माफिया के लोग बैठे हुए हैं। महकमा की अदम तवज्जी के बाइस लेबर कॉलोनी में ना सफाई है, ना ही सीवरेज और ना कोई गैस का निज़ाम। गैस की जरूरत है भी या नहीं है, और अगर हम देंगे तो कब भी देंगे, इसके बारे में तो यानी कि ये उनके यानी कि हमारा तो सुई गैस का मेरा ख्याल है हक ही नहीं है उनके पास। मजदूरों के आलमी दिन पर हुकाम मजदूरों की फलाह के लिए बुलंदो बांग दावे तो करते हैं, मगर अमली तौर पर कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। कैमरा टीम के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सियासी दावपेच की। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का सोयासल में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पैनामा केस के फैसले के बाद वजीर आजम अब वजीर आजम नहीं रहे। कौम को किसी पैनामा वजीर आजम की जरूरत नहीं, कौम जमहूरी वजीर आजम चाहती है। सारी ऑपोजिशन मिलकर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। आज सारी अपोजिशन गो नवाज गो के नारे लगा रही है। पनामा का फैसला आ जाने के बाद अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब, गॉडफादर साहब
आप इस मुल्क के वजीर आजम रहने के अहल नहीं हैं। आप पनामा वजीर आजम बन गए हैं और इस मुल्क को पनामा वजीर आजम की जरूरत नहीं, हकीकी अवामी वजीर आजम की जरूरत है। लिहाजा आज सारी जमातें गॉडफादर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही हैं। मॉडल टाउन में लेबर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में चौधरी सरवर का कहना था कि इस मुल्क में लोग फरसूदा निजाम से तंग हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो लोगों के घरों में मजदूरी कर रहे हैं। लोग सारे इस फरसूदा निजाम तो तंग ने, पुलिस तो तंग ने, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। वो बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर है, भट्टा मजदूरों की बात की है। मैं उस दिन कहूंगा कि इस मुल्क सही जमहूरियत आ गई है जब इस मुल्क में एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक टीचर का बेटा, एक ट्रेड यूनियन का बेटा अपनी अहलियत की बुनियाद पे, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इस मुल्क में MPA बन सके, MNA बन सके, प्राइम मिनिस्टर बन सके, चीफ मिनिस्टर बन सके। उससे मैं कहूंगा कि इस मुल्क में सही जमहूरियत आ गई। दूसरी जानिब मुस्लिम टाउन में MQM पाकिस्तान की जानिब से लेबर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि मुल्क से फरसूदा और जागीरदाना निजाम का खात्मा जरूरी है। पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया और मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ दावे किए हैं। पंजाब के महरूम, महकूम, मजलूम अवाम को, यहाँ के मजदूरों को, किसानों को, हारियों को ये यकीन दिलाते हैं MQM की अवाम दोस्त पॉलिसी, शिरकती मईशत, माशी अमल में मजदूरों को, किसानों को, दही इलाकों की बेटियों और बहनों को शामिल करना। पिछली हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, हाँ आपने कुछ किया है और आपने बातें कम से कम जरूर की हैं। मजदूरों के हवाले से कुछ मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, 4 मई की एहतजाजी तहरीक में हिसाब लेंगे कमर जमान कायरा। डिफेंस में वाक़े रेस्टोरेंट कोवेंट गार्डन में लेबर डे के हवाले से PTI की तकरीब, MPA शुएब सिद्दीकी की भी शिरकत। चिराग तले अंधेरा, DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर के करीब मन चले पतंगबाजी करते रहे। और चेयरमैन UC 256 मियां अवैस के भाई मियां उस्मान का दावत वलीमा, MPA सैफुल मलूक की शिरकत। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी। अभी आपको बताएं कि थाना हरबंसपुरा पुलिस की कार्रवाई, 2 पतंगबाज गिरफ्तार, दर्जनों पतंगे और चरखियां बरामद कर ली गईं। मुलजिम ताहिर महमूद और एहसन एजाज के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, कार्रवाई की गई है पतंग फरोशों के खिलाफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज छुट्टी के रोज भी शहर में पतंगबाजी का सिलसिला था वो जारी रहा, जबकि दूसरी जानिब पुलिस भी पतंगबाजों के खिलाफ जो है कार्रवाइयां करती रही। अब से कुछ देर पहले हरबंसपुरा पुलिस ने 2 पतंग फरोशों ताहिर महमूद और एहसन एजाज को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 110 से जायद पतंगे और 3 चरखियां डोर की बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जमान जो थे इलाके में जो है पतंगे और डोर सप्लाई करते थे। तमाम इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जिनकी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। FIA ने मासूम शहरियों की मजबूरियों का फायदा उठाकर गुर्दों की पैवंदकारी करने वाले गिरोह का 4 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल सैयद। FIA की टीम ने गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस 4 मुल्जिमों को स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर खिजर हाशमी ने अदालत से मुल्जिमान का रिमांड देने की इस्तदा की। गिरफ्तार मुल्जिम डॉक्टर अल्तमश के वकील ने भरपूर जिरा की। वकील सफाई का कहना था कि FIA ने जो FIR दर्ज की है इसमें कानूनी सुकम है। अदालत ने वकील सफाई के दलाइल मुस्तरद करते हुए मुल्जिमों का 4 रोज का रिमांड दे दिया।
गिरफ्तार मुलजिम डॉक्टर अल्तमश की दरख्वास्त पर अदालत ने इसका मेडिकल चेकअप करवाने का भी हुक्म दिया। कैमरा टीम के हमरा राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ने गुर्दों की खरीदो फरोख्त में मुलविस डॉक्टर्स को पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस करार दे दिया। कहते हैं काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ने गुर्दों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। घिनौने कारोबार में मुलविस डॉक्टर्स को बदनामी का बाइस करार दे दिया। सोसाइटी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर का कहना था कि घर में ऑपरेशन करके 4 इंसानी जानों से खेलने की कोशिश की गई। ये इखलाकी तौर पर घटिया और शर्मनाक फेल है। गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के खिलाफ हैं। गिरफ्तार डॉक्टर इंसान नहीं भेड़िए हैं। यहाँ ये घर में एक ट्रांसप्लांट फॉर गॉड सेक, मतलब ये तो कहता हूँ कि गैर इंसानी ही नहीं, ये तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ क्रिमिनल एक्ट है कि आप एक आदमी की जस्ट बिकॉज वो बेचारा मजबूर है कहीं, अब यहाँ पे इस केस में कोई ओमानी औरत आ गई, मगर यही डेली पाकिस्तानियों के साथ यही काम हो रहे हैं घरों के अंदर। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में गुर्दों और जिगर की पेवंदकारी जल्द शुरू होगी। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का कानून सख्त होना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंदरून अकबरी गेट के एक गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो शब बारात के लिए आतिशबाजी का सामान लाया था। फयाज मलिक रिपोर्ट के साथ। लाहौर में मौत का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर के इलाके अंदरून अकबरी गेट के गोदाम में पुलिस का छापा। पटाखे, बम, फुलझड़ियों समेत आतिशबाजी के सामान से बड़े लाखों रुपए मालियत के 20 कार्टन बरामद। हजारों की तादाद में मुख्तलिफ अकसाम के पटाखे और बम शामिल है। गिरफ्तार मुलजम उमर दराज अरसा दराज से आतिशबाजी का सामान फरोख्त कर रहा था। 2-3 साल तो घर शुभरात वास्ते फुलझड़ियां वगैरह लियाई दी ना शुभरात वास्ते, बस उस तो बाद अपना गोल टोफी का काम करेगा। दौरान तफ्तीश मुलजम के इंकशाफात के बाद पुलिस ने कार्रवाई का दायरा कार वसी कर दिया। उमर दराज उर्फ वहीद नाम का बंदा हमने पकड़ा है, जिससे लाखों की मालियत की जो आतिशबाजी बरामद हुई है। इस सिलसिले में जो इंकशाफात उसने किए हैं उस पर हमने एक और जगह पे भी रेड किया है, उस पर भी गोदाम से आतिशबाजी का सामान निकला है और रात गए तक हम ये काम जारी रखेंगे। आतिशबाजी के नाम पर मौत का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस को अपनी कार्रवाई के अमल को मजीद तेज करना होगा। कैमरामैन शहबाज के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज की खबर पर पुलिस हरकत में आ गई। लाखों रुपए मालियत के सिगरेट कब्जे में लेकर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात उमैर चौधरी की इस रिपोर्ट में। लाहौर न्यूज की खबर पर पुलिस इन एक्शन। लाखों रुपए मालियत के सिगरेट स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। थाना अकबरी गेट के सब इंस्पेक्टर मियां रशीद ने अहलकारों के हमरा कार्रवाई करते हुए 100 से जायद सिगरेट के कार्टन कब्जे में ले लिए। स्मगल शुदा सिगरेट शाह आलम मार्केट में मौजूद चाइना सेंटर में ले जाए जा रहे थे। इश्तियाक नामी ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि स्मगलिंग में मुलविस शख्स फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक सिगरेट स्मगलिंग का ये काम रोजाना की बुनियाद पर जारी था। कैमरा टीम के साथ उमैर चौधरी, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। ग्रेटर इकबाल पार्क रात 10 बजे तक खुला रहेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पार्क ताहिर सुल्तान का कहना है कि 1 घंटे का इजाफा गर्मियों की आमद के बायस किया गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, बताइएगा आवाम का क्या कहना है, क्या इस इकदाम से खुश है आवाम? ऑब्वियसली जी, इसलिए कि जब से गर्मी की शिद्दत आई है तो ज्यादा लोगों की कोशिश होती है कि वो जरा कदरे सूरज ढलने के बाद घर से निकले सैर व तफरीह के लिए, और ग्रेटर इकबाल पार्क ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी तफरीह है शहरियों के लिए। तो इसी चीज के पेश नजर जो इसके औकात हैं उसमें मजीद 1 घंटे का इजाफा कर दिया गया। पहले ये 9 बजे बंद हो जाता था, अब ये 10 बजे बंद हुआ करेगा। फिर इसकी वजह एक ये भी रही कि आगे रमजान मुबारक की आमद है, तो ज्यादा लोग जो हैं वो फिर उसके बाद ही घरों से निकलते हैं सैर व तफरीह के लिए। तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा जी गर्मियों के इख्तिताम तक। और इसके पेश नजर जो है यहाँ पर कुछ मजीद जो इंतजाम हैं उनमें भी बेहतरी लाई गई है, कुछ इजाफी बेहतरी लाई जा चुकी है। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर।
कत्ल के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन का लोहारी गेट में एहतजाज। मुजाहिरीन ने डीएसपी रंगमहल सर्कल के दफ्तर का घेराव करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तफसीलात बता रहे हैं फयाज मलिक। लोहारी गेट के इलाके गुमटी बाजार में खांचा फरोश के कत्ल का मामला। मकतूल के वरसा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डीएसपी रंगमहल के दफ्तर का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज की इतला मिलने पर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। चंद रोज कबल मामूली झगड़े पर 3 बच्चों के बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम बिलाल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मुलजिम नवीद ने अदालत से जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर रखी थी। कैमरामैन शहबाज के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। पतंगबाजों ने पाबंदी हवा में उड़ा दी, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। लाहौर न्यूज ने खबर नशर की तो सीसीपीओ ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की। सरफराज खान रिपोर्ट के साथ। लाहौर पुलिस पतंगबाजों को रोकने में नाकाम। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस के ऊपर और गाजियाबाद के इलाके में पतंगबाजों ने खूब पेच लड़ाए। पतंगबाजी होती रही और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। लाहौर न्यूज ने खबर नशर की तो सीसीपीओ लाहौर अमीन वैंस ने एक्शन ले लिया। उन्होंने डीआईजी हैदर अशरफ से रिपोर्ट तलब की, जबकि एसपी कैंट राना ताहिर को ऐसे वाकयात को कंट्रोल करने की हिदायत जारी की। ताहम सीसीपीओ के एक्शन के बावजूद भी कई इलाकों में पतंगबाजी जारी रही। कैमरामैन बिलाल के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज। हुकूमत की अदम दिलचस्पी या फिर महकमों की सुस्ती। कई सूबाई महकमे जारी फंड्स भी इस्तेमाल ना कर सके, मफाद आमा के अहम मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। मफाद आमा और दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए अरबों रुपए के फंड्स कुछ तो जारी ना हुए और जो जारी हुए उनमें से ज्यादातर खर्च ही ना किए जा सके। गवर्नेंस और आईटी के लिए 13 अरब 50 करोड़ 70 लाख मुख्तस किए गए। जारी हुए 12.5 अरब रुपए और सिर्फ 6 अरब 44 करोड़ खर्च किए जा सके। महकमे दाखिला और इमरजेंसी सर्विस के लिए 2 अरब 15 करोड़ मुख्तस किए गए। 1 अरब 97 करोड़ 60 लाख जारी हो सके, मगर सिर्फ 51 करोड़ 70 लाख खर्च हुए। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी इकरार किया कि फंड्स पूरी तरह इस्तेमाल ना हुए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौरियों को मुज़र सेहत अशिया खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन। शहर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को सील, जबकि मुतादिद को जुर्माने कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। गैर मियारी अशियाए खुर्दोनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने कमर कस ली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। नाकिस सफाई और किचन में चूहों की बाकियात पर कराची रेस्टोरेंट्स एंड बिरयानी को सरबमोहर कर दिया गया। MM आलम रोड पर किचन में कॉकरोच की मौजूदगी पर काफी वीगो को बंद करवा दिया। नाकिस सफाई पर BFC जोहर टाउन और वेलेंशिया टाउन में जी ग्रिल को 25-25 हजार रुपए जुर्माना किया गया। क्विक फ्राइड चिक्स और अकबर होटल को 50-50 हजार रुपए जुर्माने आयद किए गए। तमाम तर कार्रवाइयाँ डायरेक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर की सरबराही में की गयी। सफाई सुथराई के गैर मुनासिब इंतजामात पर मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। कैमरा टीम के हमरा आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब का नारा खोखला साबित होने लगा। लाहौर में 96,000 बच्चों को स्कूल लाने का हदफ तो दे दिया गया, मगर स्कूलों को फंड्स ना दिए जा सके। असातिज़ा फोटो कॉपियां भी अपनी जेब से कराने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद कासमी। पढ़ेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब, ये नारा था खादिम आला का, मगर इस पर अमल कैसे होगा ये तय करना भूल गए।
96,000 बच्चों को स्कूल लाने का हदफ तो दे दिया मगर फंड्स ना दिए जा सके। स्कूलों में ना ही नए क्लासरूम्स तामीर हो सके और ना ही नए उसातिज़ा भर्ती किए गए। दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए 3,300 नए क्लासरूम्स और उसातिज़ा दरकार हैं। नए क्लासरूम्स के लिए 15 अरब रुपए दरकार हैं मगर उसातिज़ा को फोटोकॉपियां कराने का भी बजट नहीं मिल सका। लाहौर में स्कूलों के बाहर बच्चों की तादाद 5 लाख से जायद है। इन सब बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए 16,000 नए क्लासरूम्स और उसातिज़ा की जरूरत है। महकमा स्कूल एजुकेशन को नए बच्चों को स्कूल लाने के लिए 50 अरब रुपए की फौरी जरूरत है ताकि इनरोलमेंट मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। चिश्तिया वेलफेयर ट्रस्ट की तीसरी डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद खुसूसी तौर पर कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। रिपोर्ट देखिए। चिश्तिया वेलफेयर ट्रस्ट की तीसरी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद डीसी लाहौर सुमैर अहमद सैयद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ट्रस्ट के सदर अफजाल तालिब समेत मुखय्यर हजरात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। इस मौके पर डीसी लाहौर सुमैर अहमद सैयद ने कहा कि चिश्तिया वेलफेयर ट्रस्ट अजीम काम कर रही है। मुबारक हैं, हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद के ऊपर भी ये उसी तरह जोर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी एफर्ट है जिसको बाकी लोगों को भी काबिल तकलीद है। ये तीसरी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में रमजानुल मुबारक में मुस्तहिक अफराद में रोशन की तकसीम का लाहेअमल भी तय किया गया। कैमरामैन शहबाज के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। माजी की मारूफ अदाकारा निशो बेगम ने कहा है कि दौरे हाजिर के अदाकार मेहनत नहीं करते। वो लाहौर न्यूज़ के साथ गुफ्तगू कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात माजी की मारूफ हीरोइन निशो बेगम से करवा रहे हैं जिन्होंने एक तवील अरसे तक फिल्मी सनत पर राज किया। जी मैडम बताइए, लाहौर किसी ज़माने में फिल्मी मरकज़ हुआ करता था, इसकी बहाली मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं। अगर इंसान मेहनत करे, कोशिश करे, एफर्ट करे तो यकीनन जो नाकामी है उसको फिर से कामयाबी में बदल सकता है। जब आपने अदाकारी शुरू की उस वक्त फिल्मी सनत के हालात कैसे थे? उस वक्त जब मैं आई हूँ इतना ज़्यादा मेरे से जो सीनियर थी, ज़ेबा भाभी, शबनम, रानी, मैडम नीलो, दीबा, ज़ेबा, ये रोज़ीना, आसिया, ये सब लोग आ चुके थे और ये लोग टॉप पे थे। तो उसमें एक न्यू कमर का आके अपनी जगह बनाना, तो ये अल्लाह का काम ही था कि उसने कामयाबी दी मुझे मेरे मकसद में। कल तक जो कहते थे अपना आज वही बेगाने हैं। अदाकारी के अलावा कुछ और भी शौक़ रखती है? जी, शायरी का शौक़ है, अच्छी तसनीफ़ पढ़ती हूँ, अच्छी किताबें पढ़ती हूँ। कोई ऐसा किरदार जो अदा करने की ख्वाहिश रह गई हो? मेरा किसी पॉलिटिशियन का किरदार जो सटायर हो जिसमें, और कोई मतलब बड़ा अपने अंदर मायने रखता हो, तो वो करना चाहती हूँ। फिल्मी सनत की तरक्की कैसे मुमकिन है? सब अपने काम से लॉयल हों, सिंसियर हों, काम करें, क्रिएट करें, खाली वो ये कॉपी करके ना काम चलाएं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर भर के हालात वाक़यात आपने जाने, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahorenews.tv।